हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कवर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 39 के साथ। सिया जो है संगठन के हेडक्वार्टर पहुंच गई थी, जहाँ पे अभी अभी अपने अतीत की दुनिया में खोई हुई थी। वो अपने अतीत में अपने आप को कोस रही थी, अतीत के पन्ने को याद करते हुए। उसके कारण, उसके वजह से उसके दोस्त इस दुनिया से चले गए, उनको मार दिया गया। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी। हालांकि अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं थी, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत। और अपनों के लिए तो क्या ही कहना। लेकिन कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जीवन में जिसे चाहकर भी इंसान भूल नहीं पाता है। खैर, सिया वहाँ आती है, अभी को संभालती है। संभालते हुए दोनों जो है बेड पर अभी को लेटाती है और खुद उसको सीने से लगा लेती है। कुछ ही पलों बाद अभी जो है एक गहरी नींद में चली जाती है। सिया जब देखती है कि अभी सो चुकी है तो एक राहत की सांस लेती है। इसकी बहुत ज़रूरत थी। अभी को शांत करना बहुत ज़रूरत थी। अभी जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन अगर इस तरह से टूट जाए तो कितना कुछ बिगड़ सकता है। कंपनी, संगठन और भी बहुत कुछ, घर परिवार। खैर, इसी तरह करीबन 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब अवनी को फिर से अमेरिका जाने की तैयारियां करनी थी। घर में बातें चल रही थी। अभी कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या तुम अपनी काम पर ध्यान दोगी। अवनी कहती है, हाँ हाँ दीदी, दीदू मैं जा रही हूँ, मेरी 2 घंटे बाद फ्लाइट है, मैंने ऑलरेडी सारी तैयारियां कर चुकी है। बढ़िया है। और हम भी लगभग 3 घंटे बाद हरिद्वार के लिए निकलने वाले हैं। अवनी जो है हामी से लाती है। सिया कहती है, तुम अकेली जा रही हो। हाँ तो मैं, नहीं वो मेरी है ना, वो सेक्रेटरी जिया, और मोली भी जा रही है, असिस्टेंट। रवि है यहाँ की चीज़ें संभालने के लिए। अवनी कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, हरिद्वार से लौटने के बाद मैं कंपनी संभाल लूँगी। तुम्हें बस इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से फोकस होना है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमें इसकी ज़रूरत है, नहीं, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, लेकिन हाँ, ये प्रोजेक्ट अगर किसी और के हाथ में लग गया तो वो ढंग से काम करे या ना करे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अम्मी हाँ हमें चिल्लाती है और कहती है, जी जी दीदू आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे लेकर आऊँगी। बढ़िया है। उम्मीद यही करते हैं कि तुम इसे, इस प्रोजेक्ट को पालो और अच्छे से काम करो। अगर तुमने इसका काम अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। फ्यूचर में तुम्हारा नाम, तुम्हारा पहचान और भी बड़ी होगी। अम्मी कहती है, दीदू मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने जितना भी दे रखा है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब आपने कहा ना कि ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बस मैं यही सोच कर जा रही हूँ। अभी उसके कंधे पे जो थपथपाती और कहती है, ठीक है, ध्यान से रख। जी दीदी। ये बोलकर अवनी वहाँ से उठने ही वाली होती है कि तभी सिया कहती है, 1 मिनट। हाँ हाँ भाभी, मैं चाहती हूँ कि अनिका को अपने साथ लेकर जाओ। ये सुनते ही अवनी जो है शॉक हो जाती है और वो सिया को देखने लगती है। सिया कहती है, ऐसे क्या देख रही हो। पर भाभी माँ, पर कुछ नहीं, मैंने बोला ना कि अनिका को अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन भाभी माँ, वो उसे काम है ना, वो कहाँ जाएंगी। अरे उसी से पूछ लो ना। तो सिया जो है अनिका की तरफ देखती है और कहती है, जाओगी। अनिका हाँ में सिर हिलाती है, बिना कुछ कहे बस सिर हिला देती है। अवनी जब ये देखती है तो और भी ज़्यादा उसको झटकी लगती है। ये कैसे हो गया और ये क्यों जा रही है मेरे साथ। वो ये सारी बातें सोच रही थी। तो सिया कहती है, ठीक है, अब वो अपनी मर्ज़ी से बोल रही है जाने के लिए। अवनी कहती है, अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, अगर जानी है तो फिर तैयारियाँ करो। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अनिका सिया को देखती है और एक स्माइल पास कर देती है। सिया भी स्माइल करती है। अनिका भी खड़ी होती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अभी कहती है, ये सब क्या था। सिया कहती है, कुछ नहीं, दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी नज़दीकियाँ लानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इन्हें अकेले रहनी ज़रूरी है। इससे अच्छा है ना कि वो जा रही है अमेरिका तो ये भी जाए, अपनी चीज़ें वो खुद ही संभाल लेंगे। अभी कहती है, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों लड़े तो। कोई बात नहीं, दोनों बच्चे थोड़ी हैं, लड़ेंगे फिर से, फिर संभल जाएंगे, एक दूसरे को संभाल लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। बाकी के फैमिली वाले जो थे वो सब पहले से जानते थे।
रूही और लक्ष्मी के चेहरे पे स्माइल थी। श्रुति और प्रिया जो थे वो कहते हैं, हाँ भाई, तो फिर तू तो चला हरिद्वार, अवनी चली उधर अमेरिका, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो अभी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी में भी काम होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2 दिन तुम संभालो कंपनी को हमारी, ध्यान दो, वहीं से रह के अपनी कंपनी को भी संभालो, और 2 दिन बाद मैं जैसे ही लौटूँगी तो कंपनी में संभालूंगी, तुम टेंशन ना लेना। प्रिया कहती, क्या बात कर रही हो, टेंशन की क्या बात है, कल पहले भी संभालती थी, अब भी संभाल लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जाओ आराम से। श्रुति एक तरफ देखती है और कहती है, दी, हाँ दी, मैं अ, एक क्या मैं बोल रही थी, क्या बोल रही थी, तुम्हें नहीं याद है? हाँ दी, वो मैं अभी बोल रही थी कि वो मैं, प्रिया उसके देखती है और वो समझ जाती है क्या बात करना चाहती है। वो कहती है, मैं बताती हूँ। सिया उसकी तरफ देखने लगती है। प्रिया कहती है, एक्चुअल में भाभी जी बात ये है ना कि अभी ने बोला बच्चे के लिए, तो हम लोग भी प्लानिंग कर रहे थे, सोचा कि आप लोग के साथ ही हम भी एक बेबी कर लेते हैं। ये सुनते ही सिया के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। हाँ यही बात तो है, यही कहनी थी मैडम को, कह नहीं पा रही थी। अच्छा, अच्छा ठीक है, वहाँ से लौटते हैं ना तो चलते हैं। जी बिल्कुल। श्रुति भी हमें से लाती है और कहती है, जी दी, मैं चलती हूँ, मुझे वो टी जानी है। ठीक है। श्रुति भी वहाँ से खड़ी होती है, प्रिया भी खड़ी होती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँगी, फिर कंपनी चली जाऊँगी। ये बोलकर दोनों जो है सबको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। अभी भी खड़ी होती है। सिया कहती है कि पैकिंग कर लो। सिया हमें से लाती है और वो एक कमरे में चली जाती है। वहीं पे दोनों बच्चे खेल रहे थे। अभी उनके पास जाती है और जैसे ही उनके पास जाती है वो बच्चे खड़े होते हैं और अभी के पास आने लगते हैं। अभी जो है अपने दोनों हाथ बढ़ाकर दोनों को दोनों बाहों में भर लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? दोनों बच्चे अभी के चिक्स पे किस करते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है, बस खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी देखकर लक्ष्मी और रूही भी खुश हो जाती है। बच्चे के लगाव एक अलग ही था अभी के साथ में। बहुत प्यारी मोमेंट थी। दोनों को लेकर सोफे पे बैठ जाती है और दोनों को अपने थाई पे बैठा लेती है और प्यारी प्यारी दोनों की बातें, तीनों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे हालांकि साफ नहीं बोलते थे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे। अभी पूछती है, खाना खाया? दोनों मुंह में उंगली डालते हुए हाँ में सिर लाया। अभी अभी कहती है, अच्छा बड़ी माँ के पास गए थे? दोनों ने हाँ में सिर लाया। बड़ी माँ बोलने लगी, बढ़िया है, मैंने सुना तुमने अवनी को थप्पड़ मारा। वो रूही की बेटी की तरफ देखते हुए, तो वो जो लड़की थी ना आया, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, बड़ी क्यूट लग रही थी और नाम ही सिलाती है। मारने का मतलब अच्छे से वो समझती है। अभी जब ये देखती है ना तो हंसने लगती है, तुम बहुत क्यूट हो, उसका नाक पकड़ के हिलाती है। ये देखकर वो अपना हाथ से अभी के हाथ को हटाने लगती है। क्या बात है, अभी से चिड़ मच रही है। और वो लड़की मुंह बना लेती है, बच्ची। थोड़ी देर और यहाँ पे वक्त निकलता है और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब अवनी और अनिका को निकलनी थी। अवनी जो है कमरे में अपने मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर वगैरह सारी चीज़ें समेट कर बैग में रख रही थी। तभी उसने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों जाना चाहती हो मेरे साथ? तुम्हें तो यहाँ रहनी थी ना रवि दी के साथ। अनिका उसकी तरफ देखती और कहती, किसने कहा कि मुझे रावी कपूर के साथ रहनी है? ये सुनते ही अवनी जो है सीधी खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। अनिका उसको बिना देखे जवाब देती है, मेरी शादी हो गई है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ, मैंने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं चाहिए। तुम यहीं पे रुक सकती हो और अपनी खुशियों को एक बार फिर से कोशिश कर सकती हो पाने की। मैंने ना कल कोशिश किया था और ना आज कर रही हूँ और ना ही आने वाले कल में करूँगी। हाँ, जो मेरा हक है, जिससे मेरा हक है, मैं उसके साथ ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी अपनी खुशियों को पाने की। जब ये सुनती है अवनी तो उसको देखने लगती है। अनिका उसको नहीं देख रही थी, बस अपना बाल वगैरह ठीक करती है और अपना बैग, जो कि वहाँ पे डबल बैग थे, एक अवनी के और एक अनिका के, वो लेती है और नीचे की तरफ रूम से बाहर निकल जाती है नीचे जाने के लिए। अवनी उसको जाते हुए देख रही थी।
वो सोच रही थी इसने कहा क्या? क्या सच में ये मेरे साथ रहना चाहती है? ये था क्या? तभी अनिका की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी चलिए वरना लेट हो जाएगी। जैसे ही ये आवाज़ उसके कानों में जाती है वो अपना बैग लेती है, दोनों बैग उठाती है और उठाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और मन मन कहती है क्या है यार, जो होगा सो देखा जाएगा, चलो। ये बोलकर वो निकल जाती है। दोनों जो है हॉल में आते हैं। हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि अभी जो है बच्चों के साथ खेल रही थी और सिया वो भी रेडी वगैरह होकर आ चुकी थी। उसके हाथों में भी बैग थे जो कि हॉल में उसने रख दिया था। नहीं, अभी तो पहले से ही रेडी होकर बैठी हुई थी, बच्चों के साथ खेल रही थी। दोनों आते हैं, आकर हॉल में सबके पास सामने खड़े हो जाते हैं। सिया सिया जो है पूजा की थाली लेकर आती है और दोनों की आरती उतारती है, माथे पर तिलक लगाती है और कहती है जिस काम के लिए जा रहे हो अच्छे से काम कंप्लीट करके ही वापस लौटना, और हाँ अपना ध्यान रखना। अभी अवनी जो है हामी सिलाती है, झुककर अभी के सिया के पैर छू लेती है। साथ में प्रिया की मम्मी वहाँ पे थी, उनके भी, लक्ष्मी, रूही, सबके। घर में सबसे छोटी थी, सभी घर में बड़े थे। सबके पैर छूने के बाद फाइनली अपनी भाभी माँ को टाइट हक करती है, उनके चिक्स पे किस करती है और कहती है भाभी माँ आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ये बोलकर वहाँ से जाती उससे पहले ही उसके कानों में अभी की आवाज़ आती है, क्या मैं तुम्हें नहीं दिखती? सिर्फ भाभी माँ करते रहती हो, मेरा क्या? क्या मैं तुम्हें नज़र नहीं आती? ये सुनते ही अवनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपना बैग वहीं रखती है और अपनी बहन के पास जाती है और जाकर उनको भी हक करती है और उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है दीदू आप तो हो ना, आप कल भी थे, आज भी हो, हमेशा रहोगे। और मेरी भाभी माँ वो तो आप ही की वजह से है ना यहाँ पे। आपको नहीं पता, आपने भाभी माँ से शादी करके मेरे लिए मेरी दुनिया की सबसे बड़ा तोहफा दिया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। देखो आपने जो दिया मैंने कितने अच्छे से संभाल के रखा, बस आप ही थोड़ा सा चूक गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अभी उसकी बातें सुन रही थी और उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है ठीक है, जाओ जाकर अपना ध्यान रखना, काम अच्छे से करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कॉल करना। ये स्थिति ये बोलकर वो वहाँ से अनिका के साथ निकल जाती है। बाहर आते हैं, कार में बैठते हैं और वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट। हालांकि उनकी प्राइवेट जेट थी, लेकिन अभी ने उसको स्ट्रिक्टली बोला था कि अपनी प्राइवेट जेट से नहीं जानी है, तुम वहाँ जा रही हो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर जाओ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वहाँ जाने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सको और तुम वहाँ पे जाओगी अभी अवनी कपूर बन के नहीं, बल्कि एक एम्प्लॉय बन के जाओगी, कपूर इंडस्ट्री की एक एम्प्लॉय बनकर वहाँ जा रही हो प्रोजेक्ट करने के लिए। अवनी ने भी कहा ठीक है जैसा आप कहें। उनके जाने के बाद फाइनली अभी और सिया भी घर से निकलने लगते हैं। प्रिया की मम्मी के पास जाते हैं, उनके पैर छूते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम जाकर आते हैं। प्रिया की मम्मी कहती है ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना। अभी के हाथों में वो कलश था जिसमें सिया के माता पिता की अस्थियाँ थी, वो अपना एक अलग सा बैग था उसमें रखती है और वहाँ से निकल जाते हैं। राज सिंघानिया चाहत सिंघानिया आज सुबह ही वो घर जा चुके थे। सिया पहले से ठीक थी और वो लोग भी वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि उन्हें भी 2 दिन बाद लंदन जानी थी। उनकी कंपनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी लंदन वाली कंपनी में, तो वो वहाँ पे जाने वाले थे सॉल्व करने के लिए। अब कितने दिन के लिए जाने वाले थे ये किसी को नहीं पता था, बस वो जाने वाले थे। सिया और अभी वहाँ से निकल जाते हैं। सिया और अभी मैंशन से बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। वहाँ पे कम से कम 5 गाड़ियाँ खड़ी थी। हालांकि अभी ने बोला था कि थोड़ी सीक्रेट तरीके से ही हम लोग जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि वो अब नहीं चाहती थी कि कोई भी दुश्मन उनके काम के बीच में टांग अड़ाए। जिस काम के लिए वो जा रहे थे उसमें वो सक्सेस होकर ही वापस लौटना चाहते थे। अब वो नहीं चाहते थे कि किसी भी दुश्मन से सामना हो, फिलहाल अभी के लिए, फिलहाल अभी के लिए। इसीलिए उसने सीक्रेट तरीके से जो कार्स मंगाए थे वो कपूर्स फैमिली के नहीं थे, बल्कि वो संगठन से थे। वो कार्स संगठन के नाम से ही चलाए जाते हैं। उनके नंबर प्लेट बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, एक नज़र कोई देखे तो समझ जाए कि हाँ ये संगठन वाले हैं। इसीलिए उसने वहीं से कार मंगाए थे। 5 गाड़ियाँ थी जिसमें से वो एक कार में जाकर बैठ जाते हैं, एक ड्राइवर और 2 सिया और रवि, बस यही थे। और बाकी के संगठन के लोग, कपूर्स के लोग एक भी नहीं थे वहाँ पे, सभी संगठन से थे। इनकी गाड़ी जो है अपने रास्ते निकल जाती है, इन्हें हरिद्वार जानी थी।
जाने में कई घंटे लगने वाले थे। खैर, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर अनिका अवि जैसे पहुँचते हैं अनिका और अवनी जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहले से ही मोली और जिया, अवनी की सेक्रेटरी और उसके असिस्टेंट, दोनों जो है हाथों में बैग लिए खड़ी थी। वो दोनों ही जा रही थी। वो दोनों जब देखते हैं अवनी आ चुकी है, उनके पास जाती हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है और उसके बाद जो है चारों के चारों एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। जो भी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है वो जिया और मोली मिलकर कर लेते हैं और ये दोनों वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। जैसे ही पूरी हो जाती है और प्लेन का जो है अनाउंसमेंट होता है, तब जाकर ये चारों प्लेन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्लेन में जाते हैं, जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ, बिजनेस क्लास केबिन थी, तो वो लोग जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ होने में बस 5 मिनट रह गए थे, तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक लड़की की। वो भी बिजनेस सूट में ही थी, काफ़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत। जो भी बिजनेस क्लास में और भी पैसेंजर बैठे हुए थे, उनकी नज़रें जब उन पर पड़ी ना तो नज़रें टिक सी जाती, क्योंकि अवनी और अनिका ने मास्क लगा रखा था तो इन पर उतना ध्यान नहीं गया किसी का भी, लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी, उस पर नज़र सबकी पड़ जाती है। वो लड़की जो है अपने हाथ में वो टिकट वगैरह जो भी थी पास लेकर, वो अपनी सीट को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, इधर उधर नजरें घुमाते हुए। वो जैसी अवनी के सीट से क्रॉस करने वाली थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है और डायरेक्ट वो अवनी की बाहों में गिर जाती है। उस वक्त अवनी अपने मोबाइल पे कुछ कर रही थी और उसका मोबाइल हाथ से नीचे छूट जाता है, वो सीट के नीचे मतलब गिर जाता है और वो लड़की उसकी बाहों में। उस लड़की को बचाने के चक्कर में अवनी ने उसको पकड़ना चाहा तो डायरेक्ट उसकी हाथ जो है उसके सीने पर चली जाती है और काफ़ी मजबूती से उसको गिरने से बचाने के लिए उसको पकड़ लिया था। उस लड़की की हल्की सी आह निकल जाती है और उस लड़की की आवाज़ सुनकर अनिका, जो कि विंडो के बाहर देख रही थी, उसकी नज़रें इन दोनों पे पड़ती है और जैसे ही उसकी नज़रें अवनी के हाथों पे पड़ती है, जैसे मानो उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रही थी। एक पल में उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, क्या हुआ। उसके दिल में एक जलन सी फील हो रही थी, उसकी आंखों में वो नाराजगी, वो गुस्सा साफ नजर आ रही थी। अवनी अवनी ने उस लड़की को संभालते हुए कहती, मैडम आप ठीक है। वो लड़की वो लड़की जो है बस अवनी को देखे जा रही थी, अवनी के हाथ उसके सीने को पकड़ रखे थे और वो लड़की अवनी को देख रही थी, जिसकी आंखें ही ओनली दिख रही थी, उसने तो चेहरे पे मास्क लगा रखा था। हेलो मिस। अवनी अवनी जो है उसको उठाने की कोशिश करती है तो एक बार फिर से उसके सीने पे दबाव पड़ती है, जिस कारण उस लड़की की एक बार फिर से आह निकल जाती है। जैसे ही ये आवाज़ अवनी के कानों में जाती है, तब जाकर उसको ध्यान आता है कि उसने कहाँ हाथ रखा है। वो झटके से अपना हाथ खींच लेती है। वो लड़की जो अभी कुछ देर पहले अवनी की बाहों में थी और झटके से हाथ खींचने के कारण वो तुरंत अवनी की पैरों के पास गिर जाती है और ये होते ही अवनी झटके से खड़ी हो जाती है। सॉरी मिस, सॉरी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वो लड़की भी अपना हाथ उसके हाथों में देती है और अवनी उसको खड़ा होने में मदद करती है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, वो गलती से हो गया। वो लड़की अवनी को देखते हुए एक हल्की सी स्माइल पास करती है और कहती है, इट्स ओके और थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो अपना जो भी टिकट और पास थी जो ज़मीन पे गिर गई थी, मतलब प्लेन में वहाँ पे गिर गई थी, तो उसको उठाती है और साथ में अवनी का मोबाइल भी उठाकर उसके हाथों में देती है और एक बार फिर से उसको थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की, वो क्या होती है, वो रुकती है। वो एक कदम अवनी की तरफ बढ़ाती है। अवनी तो बस उसको देख रही थी और वो झटके से अवनी के गले लग जाती है, उसके चिक्स पे किस करती है और वहाँ से निकल जाती है। ये होते ही जैसे मानो अनिका के दिल में जो आग अभी जल रही थी, वो ज्वाला बन चुकी थी। वो घूर कर बस उस लड़की और अवनी को देखे जाती है और अवनी अपने चिक्स पे हाथ रख लेती है और जाती हुई लड़की को देख रही थी। करीबन 2 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं। वो लड़की तो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाती है, लेकिन अवनी खड़ी थी, उस लड़की को बस देखे जा रही थी, जो कि इनके सीट से लगभग लगभग 7-8 सीट पीछे गई हुई थी। अनिका जब देखती है कि अवनी जो है उसी लड़की की तरफ देख रही है, तो वो तुरंत खड़ी होती है और कहती है, वो जा चुकी है।
अगर आपको भी जानी है तो आप जा सकती हैं। ये सुनते ही अवनी अपने होश में आती है और अनिका की तरफ देखती है, जो कि वो गुस्से में एकदम घूरे जा रही थी उसको। तो तुम्हें तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हो सकती है? बैठनी है या जानी है? नहीं नहीं, बैठनी है मुझे। अवनी झटके से वहाँ बैठ जाती है। उसके चिक्स पर जो उसने किस किया था ना लड़की ने, वो लिपस्टिक लग चुकी थी। अनिका अनिका जो है अपने पास जो हैंकी थी उसको लेती है और लेने के बाद उसके गालों को उसके चीन से पकड़ती है, अपनी तरफ घुमाती है और रगड़ रगड़ कर उसके गालों को साफ करने लगती है। कि क्या क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये वो दिखाती है हैंकी को जहाँ पे लिपस्टिक लग चुकी थी। मैं कर लेती हूँ ना, तो मैं करती हूँ। मैंने कहा ना मैं कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रही है या और चाहिए? नहीं नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आप जा सकती हैं। क्या क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। नहीं, आपने कहाँ कुछ किया? आपको तो बहुत अच्छे से मज़े आ रहे थे उसको पकड़ के रखने में। अनिका इतना भड़की हुई थी, इतना भड़की हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में क्या क्या बोले जा रही थी। और अवनी अवनी बस उसके भड़कते हुए चेहरे को, वो गुस्से और नाराज़गी वाले चेहरे को बस नोटिस किए जा रही थी। वो मन ही मन कहती, क्या इसे जलन हो रही है? नहीं, जलन कैसे हो सकती है? ये तो मुझसे प्यार नहीं करती है ना। और जिससे प्यार नहीं करते हैं उसके लिए जलन फील करना? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। शायद ये किसी और कारण से भड़की हुई है। वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। अनिका रगड़ रगड़ के उसके गाल को ना, पहले वो लिपस्टिक साफ करे और लाल कर चुकी थी। लिपस्टिक तो साफ हो चुकी थी लेकिन उस जगह को रगड़ते रगड़ते इतना लाल कर चुकी थी गुस्से में। लेकिन फिर भी अवनी कुछ नहीं कहती, चुपचाप उसकी गुस्से को झेल रही थी। और यही चीज़ जो है अनिका को और भड़का रही थी। अनिका जब साफ कर लेती है ना तो अपनी सीट पर अच्छे से बैठ जाती है और चेहरा जो है विंडो की तरफ कर लेती है। जब अनिका दूसरी साइड मुंह करके बैठ जाती है ना तो अवनी जो है राहत की सांस लेती है और मन में कहती है, बाप रे, ये कितनी भड़कती है। अगर ये जेलसी भी है तो भी इतना ज़्यादा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। अरे वो खुद आकर मेरे गोद में गिरी। हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने उसको गलत जगह पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वो जिसने मुझे, वो लड़की किस करके चली गई। अरे मुझे जिससे किस चाहिए वो तो मुझे एक नज़र उठाकर ढंग से दिखती नहीं है, और दूसरी जिसे मुझे नहीं चाहिए वो मुझे किस करके चली गई। उफ, अम्मी तेरा क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आ रही है मेरे साथ आई ही क्यों? इसको तो नहीं आनी थी ना। अम्मी जो है मनी मनी यही सब बड़बड़ाई जा रही थी। तभी सबके कानों में प्लेन टेक ऑफ होने का अनाउंसमेंट होती है। सभी जो है अपने सीट बेल्ट जो है बांधना स्टार्ट कर देते हैं। अनिका अनिका जो है गुस्से में बाहर की तरफ देख रही थी। उसके जैसे उसकी कानों में ये आवाज़ जा ही नहीं रही थी। अनिका जो है नहीं, जब सुनती है अवनी देखती है कि उसका ध्यान उधर नहीं है तो वो खुद अनिका की तरफ झुकती है और उसके सीट बेल्ट को लगाने लगती है। ये लगाते वक्त वो काफ़ी हद तक अनिका के करीब जा चुकी थी और अनिका की बॉडी से जो खुशबू आ रही थी वो अवनी को जैसे मानो मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। वो लगा तो रही थी सीट बेल्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वो खोने सी लगी थी अनिका में। अनिका को जब फील होती है कि कोई उसके करीब है तो वो अपना चेहरा घुमाती है तो देखती है कि अवनी अवनी जो है अपनी आंखें बंद किए हुए बस उसके ऊपर झुकी हुई थी। ये देखकर वो उसके शोल्डर पर टैप करती है और कहती है, क्या हुआ? नहीं, तुमने सीट बेल्ट बांधा नहीं? ठीक है मैं बांध लेती हूँ। नहीं मैं कर दे रही हूँ ना। ये बोलकर वो सीट बेल्ट लगाती है उसकी और वहाँ से हट जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सांस के जरिए उसके दिल तक अनिका का स्मेल पहुँच चुका था, जिसके दिल में हलचल होना स्टार्ट हो चुकी थी। वो मनी मन कहती, ये लड़की ये लड़की मुझे एक दिन पागल कर देगी। अवनी खुद का भी सीट बेल्ट लगाती है। फाइनली प्लेन जो है टेक ऑफ कर जाता है। इसी तरह करीबन 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं। लंच का टाइम होता है, जैसा कि प्लेन में सबको लंच दी जाती है। लंच वगैरह करने के बाद अवनी जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने चेहरे पर अपना जो हैंकी था वो डाल लेती है। होता नहीं है कि बस आराम करनी है, लेकिन रोशनी आने के कारण वो नहीं कर पा रही थी, तो वैसे ही
अपने चेहरे पर हैंकी डाल लेती है और अनिका ने भी अपनी आंखें बंद कर लिया था। अवनी के सोने के बाद जस्ट उसके 7-8 सीट पीछे साइड में वो लड़की जो अवनी से टकराई थी बस उसी को एक टक देखे जा रही थी। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्मेल थी, बहुत प्यारी। वो लड़की आधी इंडियन थी और आधी शायद अमेरिकन या कुछ और, लेकिन वो लग रही थी कि उसके शायद पेरेंट्स दो अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं, तभी उसका जन्म ऐसा मतलब हुआ था। होता नहीं, दो अलग अलग देश के लोग होते हैं तो उनके बच्चे दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, जस्ट वैसी। लेकिन उस लड़की का चेहरा लगभग इंडियन ही मैच कर रहा था और उसके बाल, उसकी आंखें, वो था अलग, बिल्कुल अलग। उसकी नीली आंखें थी और ब्राउन बाल। लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो बस अवनी को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो उसी पल को याद कर रही थी जब वो अवनी से टकराई थी। अवनी की बाहों में थी, अवनी ने उसे पकड़ रखा था। ये सारी चीज़ें उसको बार बार याद आ रही थी और एक पल के लिए तो उसने अपने सीने पर हाथ भी रख दिया था। और उस पल को याद करते हुए इसी बीच में अनिका की आँख खुलती है और वो इधर उधर देखती है कि तभी तभी जो है उसकी नज़रें उस लड़की की हरकतों पर, यानी कि उसकी मोमेंट पर जाती है जहाँ पे वो लड़की अवनी को एकटक देखते हुए अपने सीने पर हाथ रखी हुई थी। ये देखकर उसको थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में वो पल क्लिक करता है जब अवनी ने उस लड़की को पकड़ रखा था। और ये याद आते ही उसकी आंखों में एक बार फिर से गुस्सा उतरने लगती है। वो उस लड़की को घूरे जा रही थी और अवनी को देखती है तो अवनी तो आराम से सो रही थी। उसके यहाँ चेहरे पर हैंकी थी। इसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या वो लड़की अवनी में देख रही थी। ये चीज़ अनिका को पसंद नहीं आ रही थी। वो वो जो है अवनी को अपनी तरफ कर लेती है, अपने कंधों पर उसका सिर रख लेती है और अवनी भी नींद में थी तो उसे पता नहीं चलती। वो अनिका के कंधे पर अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और अनिका ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया था। अनिका खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसकी हरकतें क्या हैं, वो क्या क्या रही है, उसको जलन फील हो रही है या नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसे। बस उसको ये समझ में आ रहा था कि वो लड़की उसकी पार्टनर को देख रही है और उसे गुस्सा आ रहा है, उसको पसंद नहीं आ रही ये चीज़। जब वो उस लड़की को ये चीज़ दिखती है कि वो अवनी जो है अनिका के कंधे पर जा चुकी है और अब उसको वो दिख नहीं रही है, तो उस लड़की को कहीं न कहीं नाराज़गी होने लगती है। उसका चेहरा जो बन जाता है, मुँह बन जाता है और वो अपने यहाँ सिर इधर-उधर कर देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसको नज़र नहीं आता है, तो वो अपनी सीट से खड़ी होती है और वो अवनी की सीट के पास आकर खड़ी हो जाती है। एक्सक्यूज़ मी मैम। अनिका अपना सिर उठाकर उसको देखती है। यस। अ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या हम सीट एक्सचेंज कर सकते हैं? ये सुनते ही अनिका उसको घूर कर देखती है और कहती है, नो, सॉरी, प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ से जा सकती हैं। उस लड़की को भी थोड़ी नाराज़गी होती है। वो थोड़ी गुस्सा करते हुए कहती है, देखिए मिस, अगर आपको पैसे चाहिए तो बता दीजिए कितने पैसे चाहिए, हम आपको देंगे ना। हाँ, मुझे ये सीट चाहिए। अनिका जब ये सुनती है ना तो उसको घूरते हुए कहती है, पर हमें सीट एक्सचेंज नहीं करनी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। इन्हीं बातों के बीच में अवनी को कुछ कुछ चीज़ सुनाई देती है, मतलब होता नहीं है कि डिस्टर्ब हो जाना, तो वो उठ जाती है। वो देखती है कि वो अनिका की कंधों पर थी तो वो उठ जाती है। कहती, क्या क्या हुआ? अनिका कहती, कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। क्या हुआ? अभी कोई हल्ला जैसा फील हो रहा था, जैसे कोई बहस कर रहा है। तभी वो लड़की कहती है, हेलो मिस। अवनी अपना सिर घुमाती है और देखती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अ, अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं चाहती हूँ कि वो मिस अपना सीट एक्सचेंज कर ले हमसे। अवनी जब ये सुनती है तो उस लड़की को घूरते हुए कहती है, सॉरी, ये नहीं हो सकता, आप जाइए अपनी सीट पर। पर क्यों? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अ, हम दोनों साथ में हैं तो ज़ाहिर सी बात है सीट एक्सचेंज नहीं होगी। आप जाइए अपनी सीट पर बैठिए। जब ये बोलती है ना तो वो लड़की क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल पाती है और वो कहती है, ओह, इट्स ओके, इट्स ओके। ये बोलकर वो चली जाती है, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। हालाँकि अवनी ने एक गलती कर दी थी कि यहाँ पे उसने ये नहीं बताया था कि वो उसकी पार्टनर है, उसकी वाइफ़ है। उसने बताया कि हम लोग साथ में हैं और हम सीट एक्सचेंज नहीं करेंगे।
अब आगे क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगी। इसी तरह करीबन कुछ घंटे और निकल जाते हैं, रात हो जाती है। अवनी को वॉशरूम जानी थी, तो वो अनिका से बोलती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ, तो अनिका भी हाँ में चिल्लाती है, तो वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम की तरफ जाती है, जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने वाली थी कि तभी अंदर से दरवाज़ा खुलता है और एक हाथ अवनी को अपने साथ वॉशरूम के अंदर खींच लेता है। ये होते ही वो अवनी अवनी थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन फिर जैसे ही सामने उस लड़की को देखती है तो वो कहती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हरकत है। वो लड़की अवनी के करीब आते हुए कहती है, हरकत मिस, आपने अभी हरकत देखा कहाँ है। देखिए, मुझे नहीं पता आप कौन है, मैं कौन हूँ आप ये जान लीजिए, मेरा नाम रिचल है, मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ। मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरी मॉम इंडियन है। तो मैं यहाँ इंडिया में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ आए हुए थे, अब मैं वापस रिटर्न जा रही हूँ। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मिस, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। एक्चुअली मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। व्हाट? यस, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें और मेरी लाइफ पार्टनर बने। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अवनी उसके हाथों को देखती है और उसको देखती है और कहती है, नो सॉरी, मैं सिंगल नहीं हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम से बाहर निकलने लगती है, तो वो लड़की उसकी कॉलर को पकड़ लेती है और उसके करीब जाते हुए कहती है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, आप सिंगल नहीं है तो क्या शादीशुदा है, मैरिड या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। अवनी उसको घूरी जा रही थी और वो लड़की बोले जा रही थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो मैं दे सकती हूँ ना वो लोग नहीं दे पाएंगे। मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी हूँ। मेरी मॉम भी बिजनेस करती है और मेरा डैड भी अमेरिका के टॉप 5 में से एक है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जो भी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ जो भी हो यार, जो भी हस्बैंड भी हो तो भी उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मेरे साथ रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें बोले जा रही थी और धीरे धीरे वो अवनी के करीब जाए जा रही थी। अवनी को बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत गुस्सा। जैसे ही वो लड़की अवनी के करीब, लगभग उसके लिप्स से 2 इंच फर्क ही रह गए थे, तभी अवनी उसको ज़ोर से धक्का देती है। वो लड़की जाकर वॉशरूम की दीवार से टकराती है। अवनी कहती है, नेवर, कभी नहीं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तुम होगी कितने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होगी या कुछ भी, लेकिन मैं अपने पार्टनर के अलावा कभी भी किसी को भी, मैंने कसम खाई है, मैं अपने पार्टनर को कभी धोखा नहीं दूंगी, चाहे ज़िंदगी रहे या ना रहे। मिस, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, उसके लिए मैंने जो कुछ भी किया सॉरी, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये बोलकर वो अपना हाथ जोड़ लेती है, जो कि इंडियन करते हैं हमेशा, और वो वहाँ से निकल जाती है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन एक लड़की थी ना, और एक लड़की होकर दूसरी लड़की की भावनाओं का इंसल्ट कैसे कर सकती है। प्यार होना एक नज़र में भी किसी को भी कहीं पर भी हो सकती है, और शायद इस लड़की को भी हो गई हो, लेकिन उसकी फीलिंग्स को इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते ना, इंसल्ट नहीं किया जा सकता। प्यार से समझाओ, मान गए तो ठीक, और नहीं माने तो कोई और, मतलब और भी ऑप्शन होते हैं ना समझाने की। यही सोचकर अवनी ने बहुत प्यार से और बड़े आराम से वो चीज़ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वो लड़की वो लड़की जो है दीवार से टेक लगाए जाती हुई अवनी को देख रही थी। उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़की जो है ना, एक होता नहीं है, अमीर बाप की बिगड़ल औलाद, ये कहावत कहीं ना कहीं उस पर सूट कर रहा था। लेकिन अभी वो ये फ्लाइट में थे तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो मन मन कहती है, ठीक है, अमेरिका जा रही हो ना, चलो अब तुमसे तो वहीं निपटूंगी। ये बोलकर वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो गुस्से में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अनिका अवनी को आते हुए देख चुकी थी, उसके चेहरे का रिएक्शन भी उसके पीछे कुछ ही मिनट बाद रिचल्स को आते हुए देख लिया था, और वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। अवनी का रिएक्शन, फिर उस लड़की का गुस्सा, लेकिन अनिका अभी फ़िलहाल कुछ कहना नहीं चाहती थी। अवनी अपनी सीट पर बैठती है और अपना हैंकी अपने चेहरे पर डाल लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और वो रिचल्स, उसने भी
सेम वही चीज़ किया था। अपनी सीट पर जाती है, गुस्से में अपने आप को चद्दर से कवर कर लेती है, जो कि अभी रात में सबको दी गई थी सोने के लिए। सो गाइस, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी और ये रिचुअल्स, इसकी न्यू एंट्री कैसी लगी आपको? बताइएगा कमेंट में। और आगे क्या होगी, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये रिचुअल्स कौन है, क्या होगा आगे, सब जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो बने रहिए हमारी स्टोरी अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, और न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करते हुए जाइए, बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।